एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए क्या है, जो हमारी इज्जत है वो हमारा सम्मान है और जो बेइज्जती है वो हमारा अपमान है। यानी लोग एक तरह से हमारा अपमान करते हैं अगर जो हमारी बेइज्जती करते हैं। हमारे घर में हो या जो हमारे दोस्त हैं, कुछ थोड़े से रिश्तेदार हैं जो बहुत क्लोज हैं, वो मजाक-मजाक में कुछ बात करते हैं, इंसल्ट भी करते हैं, लेकिन वो बेइज्जती नहीं है। वो एक आपस में फैमिली का एक थोड़ा-सा ऐसा होता है कि लोग बात करते हैं और मजाक-मजाक में बोल देते हैं। तो इसके लिए माइंड नहीं करना चाहिए। बेइज्जती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या होता है, कुछ लोग जानबूझ करके बेइज्जती करते हैं। जैसे कुछ लोग बड़े दबंग टाइप के लोग होते हैं, वो अपने मोहल्ले के लोग हैं या जो शहर के लोग हैं, उन लोगों को नीचे दिखा करके वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। कुछ रिश्तेदार भी ऐसे करते हैं कि वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए छोटे बच्चों की है या घर के लोगों की बेइज्जती करते हैं। कुछ थोड़े से दोस्त भी ऐसे होते हैं जो बहुत अपने आप को कुछ समझते हैं और अपने दोस्तों का, ये हमारे ऑफिसेज में भी ऐसे ही होता है, काम की जगह में भी हो रहा होता है कि जो उनको काम नहीं देते हैं लोगों को और उनको एक छोटी सी जगह बैठा देते हैं और उनका अपमान करते हैं, एक तरह से उनकी कैपेबिलिटी पे भी डाउट करते हैं। तो ये आपको समझना क्या है कि जो ये बेइज्जती हो रही है वो क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। देखिए, मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था और कुछ लोग पैसे मांगने आते हैं, आप भी जानते हैं, और वो आकर के पैसे मांग रहे थे। वो बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहे थे असल में। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये है, मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। तो कहने लगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, यहाँ तो इतने लोग देते हैं, पड़ोसी ने इतना दिया, उसने इतना दिया है, और आप देखो आप तो है ना कुछ भी नहीं दे रहे हो। मैंने कहा भाई उन लोगों की क्या हैसियत है मैं नहीं जानता, वो दे सकते हैं, कोई बात नहीं, पर मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतना ही पैसा है। तो वो थोड़े से बहस करने लगे बाद में। तो मैंने समझाया उनको भाई कि आप मत लो इतना, नहीं मान रहे थे। तो फिर मैंने कहा एक काम करो, फिर आप जो करना है आप कर लो, आप जाके सब जगह बोलो कि मैं गरीब हूँ, मैं फटियाल हूँ, मैं कुछ नहीं है मेरे पास में, जितनी आपको मेरी बेइज्जती करना आप करके आ जाओ, और फिर आपको लगे ये 500 रुपये से आपका कुछ हो सकता तो ले लेना। बोले हम ऐसा क्यों करेंगे, हम थोड़ी नहीं करते हैं ऐसा। मैंने कहा नहीं, लोगों को धमकाते हो ना कि आप इस तरह से कुछ करेंगे जिससे कि मेरी बेइज्जती हो, तो आप कर लो। बोले नहीं नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा, आप एक काम करिए थोड़ा सा बढ़ा के दे दो। तो मैंने कहा 1100 रुपये ले लो, और उन्होंने 1100 रुपये लिए और खुशी खुशी चले भी गए, कोई बात बिगड़ी भी नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन एक लेसन क्या है कि अगर आपको कोई लोग दबाना चाहते हैं, किसी तरह से आपको आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वो एक तरह का माइंड गेम है ये। अगर आप उनके दबाव में आ गए तो वो जीत रहे हैं, और अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो वो हार रहे हैं, उनका पर्पस डिफीट हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि आप जो बेइज्जती को आप समझ रहे हो ना कि आपकी बेइज्जती हो रही है, तो आप किसी की भी बेइज्जती होगी, बहुत गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा कि मुंह तोड़ जवाब दे दें, उसको सीधा कर दें एक बार में। लेकिन हमें मिलता क्या है इससे, हम कुछ भी बात कर लें, कोई भी हमारे बारे में बोलता है और हम उससे लड़ने बैठ जाएं। मान लीजिए एक गली मोहल्ले में कोई एक आदमी ऐसा है जो जिसकी कोई हैसियत नहीं है और वो एक अमीर आदमी है मान लो, और उसके ऊपर में गाली गलौज करता है, उसको रोज उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालता है। क्या इस अमीर आदमी को उससे जाके बहस करना चाहिए, क्या उससे लड़ना चाहिए? और अगर लड़के जीत भी जाएगा तो उस अमीर आदमी को क्या मिलेगा? जिसकी कोई इज्जत नहीं है, उसको उसका कुछ नहीं जा रहा है। वो दूसरों की जो इज्जत भी है ना, उसको भी वो कीचड़ में डालना चाहते हैं। आपसे क्यों उलझ रहे हैं कोई? क्योंकि आपकी इज्जत है, आप उनसे श्रेष्ठ हो, इसलिए वो आपको नीचे दिखाना चाह रहे हैं। वो खुद कमजोर हैं, उनकी परेशानी भी यही है कि वो आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी ना किसी बहाने से आपको नीचे दिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ताना मारते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी बेइज्जती करते हैं तो वो एक तरह से मनमानी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बातें माने, आप जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करें आप, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या करते हैं कि उसके लिए आपको वो कई तरह से आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, कई तरह से बातें ऐसी करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपका कैरेक्टर खराब हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इन सब चीज़ों की परवाह ही नहीं करनी है, आपको उलझना ही नहीं है। आपका सबसे बड़ा हथियार यह है कि आप इग्नोर कर रहे हैं उनको। जो करना है वो कर लें, वो जो आपके बारे में बात करना है कर लें। आप अगर बहस करके उनसे उलझने जाएंगे तो वो और आप पे कीचड़ फेंकेंगे, आपको उनके साथ उलझना ही नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है कि मान लीजिए ऐसी कोई बात है जहाँ पे आप आपस में कोई बात हो रही है और आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, मान लीजिए आप उसको जवाब दे सकते हो तो जवाब देना भी चाहिए, कि आप ऐसा नहीं कि आप चुपचाप ही रहें बिल्कुल हर समय, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जवाब देने के चक्कर में अपना पीस ऑफ माइंड खराब कर रहे हैं। आप इतने उलझे जा रहे हैं कि आपके हर समय आपके ध्यान इसी में जा रहा है, पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहा, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा, आप अपने अपने डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप केवल उलझे हुए हैं कि मैं इसको कैसे सीधा करूँ, कैसे ठीक करूँ। आप इस तरह के लोगों से जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हर बार नया कोई एक आइडिया लेके आएंगे जिसमें आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। बस आप ध्यान रखें, आपको उलझना नहीं है किसी तरह से। ये स्ट्रेटेजी है कि हमें उलझना ही नहीं है, हमें बच के रहना है। आप लट लेकर लोगों से लड़ नहीं सकते हैं, आप स्ट्रीट फाइट नहीं कर सकते हैं, लोगों से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ही नुकसान होने वाला है उसमें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।